नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले हमें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे इंडेक्स की, कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करें कि प्राइस का मूवमेंट आज कैसे होगा। आज प्राइस हमारे एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्च की प्लानिटरी लाइन से स्टार्ट हुआ, उस उससे 20 पॉइंट नीचे, और मार्च की प्लानिटरी लाइन से 20 पॉइंट नीचे ही एक हाई लगा के वहीं क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 360 पॉइंट का मूव दिया। 2 रुपए छोड़ दी, शायद 1.5 रुपए। 360 का मूव इसने आज में दिया। तो ये प्लानिटरी लाइंस कैसे काम करती है, ये एक हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट ऊपर 350 का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, और अगर यही कल फ्लैट या गैप डाउन खुलेगा तो फिर वापस यही लो पॉइंट तक आ सकता है। तो अभी देखने की कोशिश करेंगे कल का दिन हमारे लिए कैसे रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कल का दिन बैरिश डे है, बिग बैरिश डे है। 7 तारीख 5वां महीना 2026। पास्ट एक्सपीरियंस इस टाइम साइकिल के क्या रहे वो आपके सामने मैंने लिख दिया। इस टाइम साइकिल में क्या होता है कि जनरली जैसे आज मूव आया ऐसा ही मूव आता है, और सडनली एकदम से नेक्स्ट डे बैरिश हो जाता है मार्केट, या गैप डाउन दे देता है। ठीक है, इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। डेट्स यहाँ लिखी हुई है, एक बार दो चार इसके प्रीवियस मूव हम देख लें कैसे चल रहा है। एक मूव इसका यहाँ पे आया, ये कैंडल कौन सी है, 8 अप्रैल को भी आया था क्या। 1 मिनट देख लेते हैं, 8 अप्रैल को, 8/4 को, हाँ 9/4 को गैप डाउन हुआ। तो इट मीन्स 8 तारीख को आप प्राइस देखो मार्केट का कैसा। 8 तारीख का प्राइस आप देखोगे तो 23,000, मोटा 100 से प्राइस गैप अप हुआ। 23,800, 700 पॉइंट गैप अप खुला, अच्छी क्लोजिंग की। ठीक है, क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, 24,000 से 300 पॉइंट का लो लगा दिया मार्केट। तो यही टाइम साइकिल ऐसे ही करती है। दूसरी और देखने की कोशिश करेंगे, 8/4 से पहले, 9/4 से पहले 13 मार्च, 14 फरवरी, 13 मार्च, 13 मार्च, 13, 10, 11, 12 तारीख को ये था प्राइस। ये फॉलिंग में ही है और नेक्स्ट डे गैप डाउन मिला। उसके बाद आ रहा है 14 फरवरी का हॉलीडे है, इसका हॉलीडे है, इसका हॉलीडे। ये दोनों छोटे छोटे गैप डाउन हुए, अप हुए। 50 पॉइंट का गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप होने के बाद भी 100 रुपए का नेगेटिव रहा। ये सारे नेगेटिव वैल्यू है। 100 पॉइंट गैप अप हुआ, लेकिन नेगेटिव 250 पॉइंट हुआ। और यहाँ पे सारा गैप डाउन मिला, 150 पॉइंट का गैप डाउन मिला, 200 पॉइंट का, और उसके बाद फॉल आया 250 पॉइंट का। गैप डाउन के बाद 100 पॉइंट का और मूव मिला, यानी कि टोटल 250 300 पॉइंट ये मिले। ये 3 दिन छुट्टी रही। गैप डाउन मिला 400 का, बस वहां से गैप डाउन मिला, तो गैप डाउन के बाद वो बुलिश हो गया होगा, इसलिए 400 पॉइंट का गैप डाउन मिला। 150 पॉइंट, अच्छा सॉरी, 150 पॉइंट का 150 पॉइंट का गैप डाउन मिला, और 500 पॉइंट ओवरऑल डाउन हुआ। इस तरह से ये टाइम साइकिल हमारी चल रही है। और कल के दिन मैं मार्किंग तो की थी, एक मिनट, शायद हट गई वो, चलो कोई नहीं। तो ये बताने का मेन पर्पज क्या है, आज की कैंडल जो बनी ये वाली अच्छी खासी बनी, गैप अप दिया, रिट्रेसमेंट लेने नीचे आया, सपोर्ट लिया मार्स का, क्लोजिंग कर रहा है हाई पे। तो क्या ये कल गैप डाउन या फ्लैट खुल के गैप अप खुल के डाउन आ सकता है? अच्छा, हो सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस तो ये बोल रहा है। दूसरी चीज आप ये नोट कर लो, वैल्यूज नोट कर लो, मोटे मोटे वैल्यूज नोट कर लो लंडन लाइन्स की। 23,800 और उसके 360 के मल्टीपल में आप जोड़ लेना।
दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें लाइन मार्क की हुई है, ये वाली, ये लाइफ टाइम ही रहने वाली है, ये हटने वाले नहीं है। ठीक है, ये लाइन कैसे वर्क कर रही है, ये एक बहुत अच्छी हमारे सपोर्ट एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे दो लाइन की वैल्यू है 24,566, ये कोई कैंडल स्टिक से नहीं लगी, ये किसी ट्रांजेक्शन से नहीं लगी, ये गैन थ्योरी के हिसाब से लगी है 24,566, 24,465। ये एक ऐसी रेंज है, यहाँ पर प्राइस क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है ना, अच्छा खासा सपोर्ट लेके बुलिश हो जाता है, अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेगा तो बेरिश हो जाता है। और अभी फिलहाल जो भी अभी स्विंग हाई लगा हुआ है वो इसी से ही रेसिस्टेंस लेके फॉल हुआ, और प्राइस अब वहां जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं जा पाएगा या नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी इन लाइंस की वैल्यू को आप रिसेंट में भी यहीं पे खड़ी है 24,465, 24,566, ये अपर लाइन है, और ये नीचे की है 23,070 मान लो, और इसके ऊपर है 26,300 मान लो। तो अभी तो ये रेंज है, ठीक है, ऊपर की रेंज, पहले तो इसको क्रॉस करे, फिर यहाँ पहुंचेगी, नीचे में यहाँ तक पहुंचेगी 23,000, उसको क्रॉस करेगा तो फिर 22,000 उसको क्रॉस करेगा, 21,500 उसको क्रॉस करेगा 20,000, और उसके नीचे भी है। ऐसे ही ऊपर के भी लगाए नहीं, ऊपर के सिनेरियो बनेंगे तो जरूर लगाऊंगा। ये नीचे के सिनेरियो दिखते हैं तो नीचे के तो मैंने सारे लगा दिए, नीचे के सारे लगाए हुए। आपको मेन फोकस कहाँ करना है, ये रेड जोन पर फोकस करना है। ठीक है, कभी भी आए 2026 में, 2027 में, 2028 में, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाइंग बनेगी। अब कहने के लिए 24,000 है और ये 16,000, 8,000 का डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं कब आता है, आने के सिनेरियो होगा तो उससे पहले मैं बता दूंगा कि क्या करने वाला है मार्केट। हालांकि मार्केट अभी सेल ऑन राइज मोड पे है स्मार्ट मनी से। क्यों, उसका रीजन क्या है, मार्केट ने चोक किया है, चोक किया 4 मार्च को चोक किया हुआ है मार्केट ने, और ये डेली टाइम फ्रेम है। तो चोक का मतलब 4 मार्च को इंडिकेशन दिया था कि मार्केट में स्मार्ट मनी के हिसाब से बेरिश है मार्केट। अच्छा, नॉर्मली ऐसा फॉल आता नहीं है, उसका रीजन दूसरा है। जब चोक या बॉस करता है प्राइस तो एक रिट्रेसमेंट लेने ऊपर जाता है, यानी कि अगर चोक किया था और उसको गिरना है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए था, 25,400 को उसको आना चाहिए था। इस तरह से प्राइस आया है, चोक कर दिया है, तो यहाँ से इस तरह से प्राइस का मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन उसने इस तरह से नहीं किया। यहाँ से नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट लेने, चाहे यहाँ से लेता, यहाँ तक की बनती है। ये एक पॉइंट सेलिंग, अच्छा एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है 25,350, 25,350 से 500-600 ये रेंज है। वो तो जब प्राइस वहां पे आएगा तो मैं वहां के रेसिस्टेंस आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने देखो एक बड़े टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। मैं प्राइस एक्शन वाले की बात कर रहा हूँ, ये फॉल आया, क्या ये 50-60% दे चुका है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर 50-60% दे चुका है तो एक बार रिट्रेसमेंट लगा के पता चल जाएगा कि प्राइस करना क्या चाहता है। यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ, और ये 0.5 पे ही, 0.5 से ही इसने ये रिट्रेसमेंट ली है। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, अगर 0.5 से ली है तो नीचे में जाना चाहिए ना, नीचे में कहाँ तक जाना चाहिए इसको, नीचे में अगर ये 0.5 से 0.6 का एरिया है तो आप ये 23,000 का लेवल, अच्छा यहाँ पे इसको देखना है, कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है ना तो ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। यहाँ पे बनेगा, अगर बुलिश बनेगा तो ये जाएगा सीधा यहाँ पर, लेवल पहले लगाने, ये सीधा यहाँ चला गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया ऊपर के लेवल, लेकिन कहाँ से, यहीं से बाइंग नहीं होनी है ना, ब्रेकआउट पर बाइंग होनी, ना तो रिट्रेसमेंट चाहिए।
ठीक है, 23,000 के रिट्रेसमेंट से, 23,100 के रिट्रेसमेंट से बैठेंगे नीचे, 100-200 पॉइंट का एसएल लेंगे और बैठ जाएंगे 23,000 से लेकर सीधा 25,500। अगर ऐसा नहीं करता, अगर ये रिट्रेसमेंट फेल करता है, तो फिर प्राइस कहाँ जाएगा? फिर प्राइस आपका यहां से सीधा चला जाएगा यहाँ पर। ये चांस बन जाते हैं 20,600 के। डबल बॉटम पे आके देखेंगे क्या कर रहा है, ठीक है, इसको फेल करेगा तो सीधा फिर ये टारगेट यहाँ आ जाए, यानी कि अगर 22,000 से गिरा तो 20,600, 1,500 पॉइंट का मूव। दोनों सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट देखो क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन में जा रहा है, ये ऊपर नीचे, ये 400-500 पॉइंट की रेंज में अभी मार्केट फंसा हुआ है। जिस तरह यहाँ फंसा हुआ था, इसको निकालना जरूरी है। इस तरह ये फंसा हुआ है, तो जब तक इस कंसोलिडेशन जोन में है ना, वो कॉल पुट में डिके ही देगा। पिछले हफ्ते का जो कॉल पुट का एटीएम था वो जीरो ही हो गया, ठीक है। इस हफ्ते का क्या बन रहा है उसका मैं एनालिसिस अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वो मैंने बनाया हुआ है कि हम कैसे उसको हेज कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिटरी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा ये वाला भी, ये वाले बिग बेरिश डे, बिग बुलिश डे, नॉर्मल बेरिश डे, नॉर्मल बुलिश डे, ऐसे हमारे पास ये मान के चलो 9 सिनेरियो ऐसे आते हैं एक महीने में कि हमें उन दिनों में उसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। हमें पता है कि यहाँ पे ये डेट 7 मई की है। 7 मई को मार्केट आज कहीं भी जाए, जब क्लोज होगा तो प्रोबेबिलिटी डाउन की है, ठीक है। मिनिमम कितने दे रहा है? 250, 300, 150, 100 भी दे रहा है, ठीक है। 100 पॉइंट का गैप डाउन दे रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। तो गैप डाउन मिलेगा 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, और ये दो किसी किसी सिनेरियो में 2-3 दिन रहता है। जैसे ये वाला है, लेकिन इसकी डेट अभी 16 मई की है, इसमें पूरे वीक बेरिश ही रहता है। तो अगर किसी को ये डेज कौन से डेज बेरिश रहने वाले हैं, कौन से बुलिश रहने वाले हैं, कौन से फ्लैट रहने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। दूसरा, बाकी इस पे चलते हैं। दूसरा कौन है हमारा, फिबोनाची हो गया, प्लानिटरी लाइंस हो गया, और गेन थ्योरी के ये कॉन्सेप्ट हो गए। इसके अलावा स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट हो गए। तो अगर किसी को सीखना है तो 30/5 तक वो एनरोल कर सकता है। फीस रहेगी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, इस पर व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।